और अगर प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए बने चले गए, कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए, लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार ने। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन है, टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन है, टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन है। चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन है और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन है। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता है कुछ और लगा वो न जारी करें, वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोही की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आईना देख करके ना जाए, वो भाषण नहीं देना चाहिए, आईना देख करके, नहीं फिर माफिया दिखेंगे। कहाँ पे नहीं हुआ? अरे गोल्फ सिटी में। और उन्होंने आके मिसबिहेव किया, पहले गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद गाड़ी के पीछे से गलत तरीके से इशारे किए, और जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे जांच की कि आप हिंदू नहीं या मुस्लिम हैं, तो मैंने उसका विरोध किया। तो जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री हो जो मैं आपसे सही से बात करूँ, और बहुत गलत है क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो भी है उसके, और मेरे पास भी पूरे प्रूफ हैं, और मैंने थाने पे लगातार अपनी बात रख रही हूँ, लेकिन अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा पता है किस अखबार में है? अभी इसी संदर्भ में मैं फोन किया, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीपी किया फोन किया तो वो कह रहे कि क्या बताइए तो मैं बताऊंगा, मैं पूछता हूँ, अभी तक कुछ नहीं बताया। बीजेपी चुने हुए लोग बीजेपी बहुत बात कर रहा है अभी तक सोशल मीडिया पे भी हमारे पास अभी 10 मिनट पहले क्या कपड़ा पहने थे बताया था? रेड कलर के कपड़े पहने थे, और तो कुछ नहीं होगा उसका, कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं झंडा भी होगा। अब सोच लीजिए, एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ। हाँ नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार है। सबसे बड़ी बात यह आदि आबादी की है पत्रकार, महिलाएं, और बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं। इसमें पक्का बीजेपी के लोग कर रहे होंगे, और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है, ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है।
मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। कानपुर जो है दलित पिछड़े और 22 लोगों पे सोशल मीडिया को लेकर के कार्रवाई की गई। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अब बताओ। उन पर कोई कार्रवाई नहीं। किसके लिए ठहराया कह रहे थे वो नहीं, किसको कह रहे थे वो? नहीं, उसको नहीं कह रहे होंगे ठाए ठाए। नहीं, उसको नहीं कह रहे हैं। क्या संतोष सिंह तुम तो कह सकते हो, हम लोग नहीं कह सकते। सिंह कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तुम्हारा झगड़ा पुराना है। सच कहा उन्होंने बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं। वो कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा, क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में है। ये जितने इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, सब ईंधन मतलब समझ गए होगे, डीजल पेट्रोल की जरूरत हो नहीं। हाँ, कह रहे हैं कि असली पीडीए जो है संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर है। क्या है ये असली पीडीए है। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। सर, 2 तरह का परिणाम लिया था आपकी, जीतने वाले सरकारों के साथ रहते हैं, तो क्या आपके संपर्क में आ रहे हैं? हम दूर रखना चाहते, इसीलिए कुछ कुछ बातें कह देते यहां से, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग न ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ के कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ। जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? क्या चीज? पुल की मरम्मत के लिए हमीरपुर में उसको बंद कर दिया गया था और वहां से विधायक की गाड़ी को तो गुजार दिया गया, लेकिन जो एक व्यक्ति था जो अपनी मां की डेड बॉडी लेकर जा रहा था उसे 1 किलोमीटर पैदल चलवाया। देखिए, ये सरकार हार्टलेस सरकार है। अब इस बहन का एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, बैठी बहन तुम्हारे सामने, इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कितनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हम आपको बताएं। ये हार्टलेस सरकार है। और जब हम और आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया में जाने कौन से आंकड़े पेश कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ, पूरा कारोबार हम चीन को दे रहे हैं। ये लोग स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, अब पता लग रहा है पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। पटरियां जिसपे ये पूरी विचारधारा चल रही है, वो भी बताइए। स्वदेशी जब पूरा हमारा बाजार चला गया किसी के हाथ में, कारोबार चला गया पूरा हमारा, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रही, चीनी की तरफ देख रही है। अभी भी जो देश हमारी जमीन कब्जा कर रहा हो, जो देश हमारे सब कुछ छीन ले रहा हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक तो इंजन डब्बे टकरा रहे थे, अब पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। सर, आज परिवार आपसे मिला है, वो मुझे फतेहपुर से, वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उनसे दबाव डाल रहा है, कह रहा तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई, और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए। किस घटना में?
ये अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। देखिए, इनके विधायक ट्रेन में यात्रियों को पीट रहे हैं, इनका एमएलसी लेन देन में कूटा जा रहा है, ये लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हैं, कैमरों पे पकड़े जा रहे हैं, वो नाइट विजन कैमरे की वजह से पकड़े गए। पूरा का पूरा क्या व्यवस्था है बताओ? जो हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जा रहा है इन्हीं के विधायक का। मंत्री लोग आखिरी वक्त पर जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई मंत्री शिकायत करने के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और कारण हो रही है और रात भर पैसे गिने जा रहे हैं। रात भर आप पता कर लीजिए विभागों के बारे में, पीडब्ल्यूडी का विभाग पता कर लीजिए आप, बिजली विभाग बिका जा रहा है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे देख लो आप क्या हालत है, नाले सफाई की हालत क्या है, बिजली का देखिए कितनी महंगी हो गई, कहीं प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। अरे पेड़ लग रहे हैं, 200 करोड़ से ऊपर पेड़ लग गए हैं। मुझे तो ये नहीं हो रहा है, घास को तो नहीं गिन लेते हैं, झाड़ वाड़ को गिन लेते हैं, हो गए 200 करोड़। सोचिए आप 200 करोड़ पेड़ लगे यूपी में। बेसिक शिक्षा में ऐसे जिलों को खोला गया है जिनका जहाँ कोई नीड नहीं, जिनकी 15 जिलों को केवल 75 जिलों का आपको जो है ट्रांसफर करवाना है। जिस महिला को या जिस लेडीज को अगर आना हो तो वो क्या अपना स्थान, जैसे मान लीजिए हमें लखनऊ आना है, लखनऊ में तो वीवीआईपी कल्चर है, पूरा वीवीआईपी पैक है पूरा, ठीक है। उसके बाद में जो आसपास के लिए है उसको खोला ही नहीं हुआ। शिक्षा विभाग में भी कई तरह के करप्शन चल रहे हैं और जितने संभव है करप्शन इस सरकार में सब हो रहे हैं। अभी योगी जी ने फिर से कहा है कि व्यापारी और व्यक्ति के लिए जो खतरा बनेगा उस अगले चौराहे पर यमराज वेट करते मिलेंगे। तो अपना शीशा देख लें, ये क्या बात हुई, और अपने आंकड़े मंगा लें डायल 100 से। ऐसा है अब पुलिस को नहीं काम करना, अब मुख्यमंत्री जी को खुद ही निकलना पड़ेगा। पुलिस नहीं उनके हाथ में है। अगर उनके हाथ में पुलिस होती तो आए दिन हत्या नहीं हो रही होती, आए दिन लोगों की जान न गई होती, आए दिन बेटियों के साथ ये घटनाएं नहीं होती। और ये बोलने से पहले अगर सरकार ये भाषा बोल रही है, अगर सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, डायल 100 डायल 112 के पूरे डेटा निकाल लेना चाहिए और उसको देख करके खुद ही सड़क पे निकल जाना चाहिए उन्हें, कि पुलिस के हाथ में नहीं बची। सर, आगरा में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए बाजार बंद कर दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज दिया है। तो घटना क्या है उसमें? सर, पुलिस नजर कानून व्यवस्था और वहां पर लगातार उस बाजार में चोरी हुई। कोई बड़ी बात नहीं, ये इसी तरह चला। पुलिस जब मिली गई है अपराधियों से, क्या उम्मीद करोगे आप? जब अपराधी ही कर रहे हैं सब न्याय, तभी मैंने आपसे कहा ना कि चलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सूची मत दो, टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 50 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन है, मत दीजिए सूची। आप कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आ जाए सूची। और ये सरकार अगर टॉप 10 माफिया जो है हर डिस्ट्रिक्ट के वो बंद हो जाए तो अपने आप कानून से सुधार हो जाएगा। कौन रोक रहा है सरकार को? टॉप 10 माफियाओं क्यों नहीं बंद कर रहे हर जिले का? अगर आगरा में शिकायत है तो आगरा के टॉप 10 माफिया को बंद कर दो जेल में। अब वो इसलिए नहीं बन गए, सब बीजेपी के संग है वो, और जमीनों का कारोबार कर रहे हैं सब मिलकर के। ये आज व्यापार सभा के लिए एक बहुत बढ़िया ऐड बनाया है, वो ऐड आप जरूर देखिए। लाइए ऐड और लाइट बंद कर दो, उसके बाद कोई गाना लगाइए, जौनपुर का जो गायक है उसका गाना, पूछो महोगा का। है कैसा चल रहा है धंधा? अरे धंधा मेरा क्या, सबका मंदा चल रहा है भैया। क्यों? अरे जब पब्लिक के हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? नोटबंदी और जीएसटी के बाद तो धंधा घटता ही जा रहा है। हमारे कब की तरह उधर गांव में बोरी में चोरी हो रही है और यहाँ सत्ताधारियों के चंदे की रसीद काट काट के
खुलेआम सीना चोरी हो रही है, गजब है लूट है भैया। तो क्यों ना मिलकर बंद करें लूट का ये कारोबार और लाए काम व्यापार बढ़ाने वाली अपनी सरकार, जिसने खेत और हुनर को व्यापार से जोड़ा था, निवेश को जमीन पर उतार कर दिखाया था और अपने राज्य में रोजगार को बढ़ाया था। जिनका काम आज भी है यार, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे, एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अरे इटावा 10 टॉप माफिया पकड़वा दो यार, तो वो तो पकड़ेंगे निर्दोष लोगों को, और किसको पकड़ेंगे भाई? घटना क्या है, किस घटना में पकड़े गए? कौन सी घटना थी? क्या हुआ था कथावाचक में? क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? हैं? अरे बता दो ना क्या क्या हुआ था। जिस तरीके से जिस जाति के लोगों ने यादव जाति के लोगों की जिस तरीके से चोटी काटी गई, उनको जो है पैर चटवाए गए। देखिए सच्चाई ये है, आप सब सच जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के 2 भी दिखाई दे जाते तो हम जातिवाद हो जाते। आज ऊपर से नीचे तक देख लो आप। एक दिन आपने सीरियस नहीं लिया होगा, सीरियस भी लिया हो आपने, ऐसा नहीं कि आप सब पढ़े लिखे हर बात को समझते हैं। मैंने ये कहा था कि 2500 लोग हैं, 2500 लोगों ने उत्तर प्रदेश लूटा है। और नहीं मानते आप, गिनती कर लीजिए, अगर गलत गिनती हो तो बता देना। केवल 2500 लोगों ने 2500 लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया और वही अन्याय करा रहे हैं और वही जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके परिवार पर 100 मुकदमे, 100 मुकदमे, कोई सुनने वाला नहीं। काहे के आईपीएस, काहे के डीएम, काहे के कुछ, क्या स्थिति पैदा कर दी सोचो आप। 100 मुकदमे हैं, सोचिए आप। रमाकांत यादव जब उनके साथ थे तो माफिया नहीं थे क्या? बीजेपी में नहीं थे रमाकांत? बीजेपी वाले मना कर दें कि बीजेपी में नहीं थे, तब वो माफिया नहीं थे, तब वो रमाकांत जी, उनके प्यारे रमाकांत जी थे। प्रजापति की जो पत्नी है वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हमें वोट दे दो, हम आपके पति को जेल से बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको फंसाया, प्रजापति को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति को फंसाया, जेल भेजा। जब वोट चाहिए था तो उसकी पत्नी से वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांग रहे थे। ये बात गलत हो तो बता दो आप। मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद करा दी, या उनके साथ जो जो झूठे मुकदमे लिखाए गए। आज मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आए, यूनिवर्सिटी बना ली है कोई उन्होंने। मोहम्मद आजम खान साहब चांसलर बने तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चांसलर बन गए उस यूनिवर्सिटी के। अगर जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जमीनें थी, जो सड़कें होती हैं, जो तालाब होता है या और जमीनें होती हैं, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप उनकी भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, उन्होंने भी जमीन ली। अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली।
हाँ, आप लोग लिखा दोगे, चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ इनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है? कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में? और सोचिए आप, व्यापारियों के पक्ष में हम लोग गए, व्यापारियों की सरकार ये, और जब व्यापारियों को मुआवजा दिलाने हम लोग गए तो बुलडोजर की बकेट पर बीजेपी के लोग, और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री के? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापिस करने थे वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो। जितने ये राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और गुजरात के अहीर रेजिमेंट जो मांगते हैं वो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अगर ये बात सच नहीं है तो पता कर लो आप। लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी प्लांटेड लोग कम आए हैं। अभी प्लांटेड लोग देखना कितने आते हैं। तो हमसे कोई खिंचा ले फोटो, लेकिन हमने रेट तय कर दिया है कुछ। मैंने आज मैं व्यापारी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आज इन्होंने लाखों रुपया मुझे दिया, लाखों रुपया दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे व्यापार सभा के लोगों ने कितना हमारी मदद की है, लाखों।
मैं कह रहा हूं भाजपा के लोग जब माफिया बारे में बोले तो अपने घर का शीशा देख के ना निकलें। क्या चीज? क्या किन क्या? अरे इतना नहीं दिया जो इनकम टैक्स में चले जाए। इतने देने वाले भाजपा को देते हैं। ये जो चंदा वसूली कुछ इनकी पॉलिसी है। देखिए आप देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण पूरी दुनिया में उनका है, भाजपाई भगवान बदलने वाले लोग हैं। इस समय से भगवान बदल देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं भाजपाई भगवान बदल देते हैं अपने सब समय भगवान बदलते रहते हैं। इनका एक भगवान नहीं है। हो सकता है बुरा लगे उन्हें इस बात को लेकर के, हम पे कहें कि हम सनातनी नहीं है। सत्य का रास्ता ही सनातन है, धर्म का रास्ता ही सनातन धर्म है, और धर्म का रास्ता अन्याय नहीं कर सकता। जो अन्याय कर रहा है वो धर्म के रास्ते पे नहीं है, और जो अन्याय दुख परेशानी दे रहा वो सनातनी नहीं है। याद रखना, अपने आप को वो सनातनी नहीं कह सकता है जो दूसरों को दुख देता हो, दूसरों को परेशानी पैदा करता हो। हम हिंदू लोग उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते वो सनातनी है। जो दूसरों की हत्या कर दे वो सनातनी नहीं हो सकता। के बाद यूपी से लेकर के बिहार में जगह जगह गाँव में बोर्ड लग रहे हैं, लोग इस बार है कि इस गाँव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ करवाना बंद है ना है। इसको लेकर आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं आजकल ऐप बना दिए हैं सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। हम किसी के विरोधी नहीं है इसीलिए। और हमारा और जिसके बारे में आप कह रहे हो वो हजारों साल पुराना रिश्ता है, उसके लिए भी आखिरी भजन सुना के आपको घर विदा करेंगे। क्या इजामा की घटना को यादव बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश हो रही है? अरे यार क्या ही पत्रकार हो तुम यार, छोड़ो यार, कुछ नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं। भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। अरे बताइए अगर वो पक्ष में थे तो माता प्रसाद पांडे के ऊपर क्यों गाली गलौज करा रहे थे? भाई वो क्या ब्राह्मण नहीं है? नहीं, अंडे फेंक अपमानित किया। बताओ आप बताओ, माता प्रसाद पांडे सीनियर नहीं है क्या? शीशा तोड़ दिया। एक राहुल यादव है और उसके क्या कहते हैं शीशा तोड़ दिया गया। ये हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीढ़ीवादी हैं थोड़े, और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीढ़ीवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ हम उतने ही पीढ़ीवादी हैं। बस याद रखें वो लोग। ये भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है, भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है, क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं, तो सेक्युलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन देता है, हमें बराबरी का मौका देता है, और सोशलिज्म में मतलब आर्थिक और सामाजिक। सोशलिज्म में हमें आर्थिक बराबरी का मौका मिलता है। ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े हुए लोग हैं। इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में नहीं रहेंगे, संविधान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये कट्टरवादी लोग हैं, ये नफरत पसंद करते हैं लोग, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, इसलिए सीधा सीधा नहीं कह सकते, इसलिए सेक्युलरिज्म के खिलाफ है।